गुड इवनिंग एवरीवन, बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिल और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को कंटिन्यू करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस, हैव अ लुक ऑन दिस राइट। अभी तक हम बात किए व्हाट इज टिश्यू, हमने टिश्यू की डेफिनेशन को क्या किया, अच्छे से डिफाइन किया। देन उसके बाद आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, दैट इज types of tissue. What are the different type of tissues, right? कौन कौन से different types थे? Basically आपने 4 type of tissues यहाँ पे पढ़े जो कि animals के अंदर पाए जाते हैं, right? तो जैसे कि आपने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, epithelial tissue, right? epithelial tissues के ठीक नीचे आपको पता है ना, बहुत ही important tissue होता है, that is connective tissue, और आपको जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, सेल्फ एक्साइटेबल है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद जो आपने पढ़ना है दैट इज न्यूरल टिश्यू। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिए, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू को लेके बार बार नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है कि आपकी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू है, तो आंसर क्या होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। प्रीवियस क्लास में राइट हमने इसके बारे में विवेचना की थी, मैंने आपको बताया इसको कनेक्टिव क्यों बोलते हैं, कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ाए। जब डिफरेंट टाइप में आपको पढ़ा रहा था, आपको ध्यान आ रहा होगा मैंने जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, याद आ रहा राइट, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहले सवाल मेरे मन में यह आता है, व्हाई वी कॉल दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो आपके फाइबर्स हैं, ये मैं जो ब्लैक कलर से अभी बना रहा हूं, दीज आर फाइबर्स एंड फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन लाइक कोलेजन, राइट। इस तरीके से ये फाइबर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारी कुछ सेल्स होती हैं, ये आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे जो आपकी सेल्स हैं और जो फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, लूजली अरेंज्ड है। कैसा है, लूजली अरेंज, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? सी दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग, राइट। लेट्स से इट इज अ फिब्रोब्लास्ट, इट इज अ फिब्रोब्लास्ट। दिस इज फिब्रोब्लास्ट, राइट। मैंने आपको बोला था फिब्रो मतलब क्या होता है आपका, जो फाइबर्स को सिक्रेट करे, और ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर सेल। इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट जब भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है आपका इमेच्योर सेल। गॉट इट, राइट। और यहाँ पे ये जो मैंने बनाए ये फाइबर्स हैं, तो फाइबर्स और जो आपके सेल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो लूजली अरेंज है, दैट इज वाई वी कॉल देम लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, देन हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू का एक जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं आपको आज बता रहा हूं, अपनी प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं, आज एक बार और अच्छे से समझते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू के बेसिकली राइट दो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट आपके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। वे दो कौन कौन से हैं? पहला, इसमें आपकी सेल्स पाई जाएंगी। दूसरा, यहां पे आपका मैट्रिक्स पाई जाएगी। ये मैट्रिक्स जो होती है ये आपका दो कंपोनेंट से बनी होती है, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। और ये ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर मैंने आपको बोला था, याद आ रहा होगा आपको, ग्राउंड सब्सटेंस में मैंने क्या बोला था, यहां पर आपको क्या मिलेगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और साथ में मैंने बोला था ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। कई बच्चों को डाउट्स था कि व्हाट इज ग्राउंड सब्सटेंस। गर्ल्स एंड गाइज, नथिंग, राइट। ग्राउंड सब्सटेंस इज नथिंग। जैसे कि हम जब छत वगैरह बनाते ना, राइट, इस तरीके से आप आरसीसी वगैरह डालते होगे,
तो एक जेल लाइक सब्सटेंस है, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है जो बेसिकली इस तरीके से आपका पाया जाता है। और ये जेली लाइक सब्सटेंस, दिस एंटायर जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? We call this, that is ground substance, and this ground substance is formed by two components. What they are? First is mucopolysaccharide and other one is glycoprotein. You got the point or not? Right? तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, जो ग्राउंड सब्सटेंस बन गया, अब देखिए ये ग्राउंड सब्सटेंस में क्या पड़े होते हैं? फाइबर्स पड़े होते हैं, राइट? ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस along with this fiber, ग्राउंड सब्सटेंस along with this fiber formed मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में आपको क्या नजर आएंगे? आपको नजर आएंगी सेल्स। क्या नजर आएंगी? मैट्रिक्स में सेल्स नजर आएंगी। ठीक, तो मैंने आपको बोला म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, और आपका इससे ग्राउंड सब्सटेंस बनता है, और ग्राउंड सब्सटेंस में आपके क्या पड़े होंगे? आपका दैट इज फाइबर्स, राइट? और ये इससे क्या बन गया हमारा? दैट इज मैट्रिक्स बन गया, और मैट्रिक्स में हमारी क्या पड़ी है? सेल पड़ी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल दिस, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, हमने जो डिस्कस किया है वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपसे पूछ दूं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दीजिए। Yes, it is categorized under the loose connective tissue, and the next thing is that आपको इसमें क्या पाई जाती थी? वेरियस काइंड की क्या पाई जाती थी? सेल्स, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। जल्दी से देखते हैं फटाफट, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये सेल्स, राइट? और यहाँ पे क्या पाई जाएगी? मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पर जो सेल्स थी आपको याद आ रहा होगा, बहुत जल्दी देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिब्रोब्लास्ट बताई थी एक सेल, और क्या बताया था? मैक्रोफेज बताई थी। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। देखिए आपको मैंने क्या बताया? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के मैंने दो कंपोनेंट बताए थे आपको, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा ध्यान आ रहा होगा दैट इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर हमने बात की थी लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने आपको दो चीज डिस्कस करनी थी। पहली दैट इज जो हम कर चुके हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो आज क्या बताने वाला हूं? आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं, दैट इज एडिपोज टिश्यू। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एडिपोज टिश्यू से ही आज के लेक्चर में। इसको एक बार बना लीजिए। आपको पता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, दैट इज B²C, दैट इज ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, इनकी मैट्रिक्स बेसिकली इसकी सॉलिड है, राइट? और इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। और ध्यान रखना यहां पे इसकी मैट्रिक्स में जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वहां पे क्या एब्सेंट होते हैं? फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। प्लीज माइंड द वर्ड्स, यहां पे फाइबर्स आपके क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो आज जो शुरुआत करते हैं, चलिए एडिपोज टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखा होगा, पोलर बियर देखे होंगे, याद आ रहे हैं पोलर बियर? और आप देखते हैं पोलर बियर कहाँ रहता है? यस, वो बहुत ही ठंड वाले इलाके में रहते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होता है। पोलर रीजन में बेसिकली रहते हैं, जहाँ पे आपका टेम्परेचर माइनस में होता है, और वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू, राइट? आपको ध्यान आ रहा होगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना फैट जो लोग जिनका वजन ओबेसिटी जिनके अंदर होती है, या मैं कह सकता हूं जिनका वजन राइट ज़्यादा हो, तो आपने देखा होगा जब वो स्टेयर्स अप करते हैं, स्टेयर डाउन करते हैं, उनको यहाँ पसीने इस तरीके से पसीने छूट जाते हैं, सांसें फूल जाती है, राइट? तो अल्टीमेटली उनका जो वेट जो आपका ज़्यादा होता है वो एडिपोज टिश्यू की एक्यूमुलेशन की वजह से भी उनका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। एडिपोज टिश्यू, पहली बात, आपका एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? आपके शरीर में एग्जैक्टली एडिपोज टिश्यू पाए कहाँ जा रहे हैं, राइट? तो जो स्किन के नीचे बीनीथ ऑफ स्किन, राइट, बीनीथ ऑफ स्किन,
यानी कि जो आपकी स्किन है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, राइट। ये आपका क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। आपको पता है ना, स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट आपका एपिथेलियल टिश्यू का रोल होता है, ठीक है। स्किन के ठीक नीचे आपको इनकी लेयरिंग दिखती है एडिपोज टिश्यू की, राइट, ठीक। एडिपोज टिश्यू वहाँ पे आपको मिलेगा। अब इसके अलावा और कहाँ मिल सकता है, राइट। जब मैं आपको आपका एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें एक्सक्रीटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज योर किडनी, राइट। तो आप देखेंगे, अगर आप किडनी इस तरीके से मैं बनाऊं ह्यूमन की, राइट, आपने किडनी तो देखी होंगी, क्लास 10th में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, राइट। इस तरीके से हम अगर किडनी की बात करें तो किडनी के बाहर पे इस तरीके से, किडनी के बाहर पे इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से किडनी के बाहर पे आपको दैट इज फैट की लेयर मिलेगी। एंड दिस फैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज पेरिनेफ्रिक फैट। मैंने क्या बोला, पेरिनेफ्रिक फैट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेरिनेफ्रिक फैट, राइट। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, नेफ्रिक, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रॉन, दैट इज किडनी, राइट। तो किडनी के चारों तरफ जो वसा की या फैट की जो लेयर है, इसी लेयर को आप पेरिनेफ्रिक फैट कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे पेरिनेफ्रिक फैट का फंक्शन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? यस, वेरी गुड, आप लिखेंगे कि सर ये तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कैसे काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कौन? पेरिनेफ्रिक फैट। तो एक तो मैंने आपको बता दिया त्वचा के नीचे आपको मिलेंगे, और दूसरा जो ये फाउंड होगा दैट इज पेरिनेफ्रिक फैट, राइट। इसके अलावा भी आपकी बॉडी में अन्य जगह पे भी आपका फैट पाया जाता है, लेकिन ये आपको याद करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि इनके फंक्शन क्या है, एडिपोज टिश्यू के फंक्शन क्या है। तो आइए फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जिसका फंक्शन है स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? फैट्स को स्टोर करता है। जो भी आपकी बॉडी में एक बायोमॉलिक्यूल है, फैट एक बायोमॉलिक्यूल है, और इस बायोमॉलिक्यूल को जो स्टोर करता है वो जो टिश्यू है, उस टिश्यू का नाम क्या आपका? दैट इज एडिपोज टिश्यू। गॉट इट? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेटाबोलाइज द फैट। जो फैट होता है, इन फैट्स को ये क्या करता है? मेटाबोलाइज भी करता है, राइट। तो जो फैट होता है, इस फैट को मेटाबोलाइज करता है। एक फंक्शन आप खुद से बता सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले आपसे डिस्कस किया था। यस, दैट इज पेरिनेफ्रिक फैट। पेरिनेफ्रिक फैट कर क्या रहा था? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। किससे बचा रहा था? शॉक से बचा रहा था। तो एक फंक्शन और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। शॉक से भी आपको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो ये आपको ये फंक्शन बेसिकली याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और ध्यान में रखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं और वो इमीडिएटली यूज नहीं हो रहे हैं, वो किस में स्टोर होते हैं? वो किस में स्टोर होते हैं? फैट के रूप में। किसके रूप में स्टोर होते हैं? फैट के रूप में। तो जब भी हम एक्सेस डाइट लेते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा, तभी तो बोलते हैं ना चिप्स नहीं खाने चाहिए, या बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमें नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, एक्सेस, राइट। जब हम एक्सेस खाना खाते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है? जो इमीडिएटली तो ग्लाइकोजन बन जाता है, राइट, इमीडिएटली आपका वो यूज़ हो जाएगा। जो बेसिकली इमीडिएटली यूज नहीं होगा, that will converted in the form of fat, and this fat has to be stored in adipose tissue. Got it? Right? तो excess nutrient की वजह से आपकी बॉडी में excess fat बनता है, right? और ये बात को आपको याद करना है। तो इस तरीके से excess food के रूप में ये जमा हो जाता है, ठीक है।
प्लस ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, एक कंबल की भांति काम करता है। जैसे कि आपने पोलर बियर देखे होंगे या जो ध्रुवीय इलाकों में पोलर रीजन्स में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर फैट ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, टेम्परेचर से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक इस तरीके से एक इंसुलेटर की तरह काम करके, किसकी तरह काम करके, एज अ इंसुलेटर की तरह भी ये काम करते हैं, है ना। इंसुलेटर का मतलब ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने। तो जैसे कि मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताए थे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताए थे, सेल और मैट्रिक्स। तो उसी को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो हम कनेक्टिव टिश्यू ले रहे हैं दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पाई जाएगी, आप सभी को पता है। यहाँ पे सेल्स पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी। और यहां पे क्या पाई जाएगी, मैट्रिक्स पाई जाएगी। और ये मैट्रिक्स कैसे होने वाली है, सेमी फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड FLUID, जो चीज बह सके, राइट, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो यहां पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जो मेन सेल है वो कौन सी है, दैट इज एडिपोसाइट्स। तो घबराना नहीं है, एडिपो मतलब एडिपोज टिश्यू की, साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि एडिपोज टिश्यू की जो मेन सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा एडिपोसाइट्स का स्ट्रक्चर। तो कोई भी सेल होती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको मौजूद होगी। तो इस तरीके से ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बीच का इलाका है, राइट, ये जो बीच का इलाका है, यहां पे क्या होता है, फैट स्टोरेज। फैट स्टोरेज, इस पर्टिकुलर रीजन पे क्या होता है, फैट स्टोर होता है। और एडिपोसाइट्स अपने वॉल्यूम का 80 to 90% क्या स्टोर करती है, फैट को स्टोर कर सकती है। यानी कि इतने बड़े इलाके में क्या कर सकती है, आपका फैट को स्टोर कर सकती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, अब क्योंकि ये अपना 80 to 90% क्या कर रही है, फैट को स्टोर कर रही है, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, जिसका न्यूक्लियस जो होगा इस सेल का, वो आपको कहाँ नजर आएगा, यस, इस तरीके से पेरिफेरल रीजन पे, या हम कह सकते हैं साइड में नजर आएगा। पेरिफेरल रीजन या साइड पे इसका न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। ये जो फिगर है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, एक ड्राफ्टिंग की कला बता रहा हूँ, अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप डायग्राम को कंप्लीट करें तो इसके नीचे जरूर लिखे फिगर ऑफ एडिपोसाइट्स। आपने किसका फिगर बनाया है, एडिपोसाइट्स का फिगर बनाया। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफी रहेगा। अपकमिंग लेक्चर के लिए, राइट, अब मैं इस तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा। अब आखिरी में एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन इज दैट एनिमल लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, राइट, फूड को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो एनिमल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनको फूड स्टोर करना है तो किस फॉर्म में करते हैं। ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट इज ग्लाइकोजन, सेकंड इज फैट, थर्ड इज सेल्यूलोज, फोर्थ इज स्टार्च। तो आपका इसका आंसर जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।